कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कोवनपुर ऑप्थेल्मिक कोलोक्वियम संपन्न। कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कोवनपुर ऑप्थेल्मिक कोलोक्वियम दिनांक 30 व 31 अगस्त 2025 को रॉयल क्लिफ कानपुर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह का आयोजन 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष महेंद्र और सचिव डॉक्टर मोहित खट्टरी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेत्र विशेषज्ञों ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर डी रामामूर्ति उपस्थित रहे, जबकि डॉक्टर गौरव लूथरा और डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर सुशोभित हुए। साथ ही यूपीएसओएस के अध्यक्ष डॉक्टर मलय चतुर्वेदी ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह को गौरवान्वित किया। वैज्ञानिक सत्र 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में ऑप्थेल्मिक प्रीमियर लीग, गुरुमंत्र तथा कोर्टरूम जैसे विशेष सत्रों का आयोजन हुआ, जिनके माध्यम से वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों ने जटिल नेत्र रोगों पर सारगर्भित, रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चाएं की। सर आज क्या प्रोग्राम है? हाँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही हूँ और मैं लखनऊ से आज कानपुर आया हुआ हूँ। कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का ये 2 दिन का एक बहुत बड़ा, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं नेत्र कुंभ ही था ये, जहाँ पे सिर्फ कानपुर और उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से, राइट फ्रॉम साउथ, गुजरात, उड़ीसा, सब जगह से वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये जो समागम कह सकते हैं आप, यहाँ इसको आप कह सकते हैं कि जो ये बहुत बड़ी आई कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आँखों की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर की डिस्कशन ना हुआ हो। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। अपने अपने जगहों पे हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में क्या एकेडमिकली, क्या चिकित्सा में बहुत नई चीज़ें आई हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई आई है, कौन से ऑपरेशंस नए हो रहे हैं, जिससे कि जो कॉमन पब्लिक है उसका कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी ड्राइव्ड हम उनको उपचार दे सकें। इस पूरे नेत्र जो कॉन्फ्रेंस, जिसको कि हम आई कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इसको हमने कोवनपुर कोलोक्वियम का नाम दिया और हमने कोवनपुर वो नाम रखा जो कानपुर का पहला ओरिजिनल ब्रिटिशर्स के ज़माने का नाम था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो आज की ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कि जो आँखों पे जो बच्चे, बड़े, बूढ़े और मध्य यूथ भी जो हैं इतनी ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, कैमरा, मोबाइल, टीवीज़, वीडियो गेम्स, इससे आँखों पे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर बहुत गहन बातें हुई। मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, सफ़ेद मोतिया, उसमें क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। क्या क्या नए इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या नई मशीनें हैं और क्या कम से कम आँख को बिना सुई, बिना चीरा, बिना टाँका, बिना पट्टी, बिना परहेज के मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव हो सके, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। काला मोतिया जो कि निगाह का चोर माना जाता है कि चुपचाप रोशनी चली जाती है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता, उस पे ग्लोकोमा, काला मोतिया सबल वायु, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ और नई नई मॉडलिटीज़ को कैसे हम अपने कॉमन चिकित्सा जगत में समागम कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बातें हुई। इस पूरे प्रोग्राम का एक मेन मकसद ये भी था कि जो दूर दूर से चिकित्सक आए थे वो सिर्फ चिकित्सीय बातें करके बोर ना हो जाएं, तो इन्होंने इसमें कुछ क्विज़, कुछ ऐसे आइटम जिसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो सके डॉक्टरों का, तो उसको, लेकिन वो सिर्फ आँख की चिकित्सा जगत से ही रिलेटेड, उसके ऊपर हमने एक आईपीएल जैसे क्रिकेट का मैच होता है उस तरह से हमने ओपीएल, ऑप्थेल्मिक प्रीमियर लीग रखा, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सर्जिकल वीडियोस, जिसमें जो जो लोग इनोवेटिव्स हैं, उस जैसे हम नए नए काम करते हैं उसके सर्जिकल वीडियोस, और फिर उसके ऊपर वाद और प्रतिवाद, ये दोनों हुआ और इससे पूरे चिकित्सा जगत को बहुत लाभ होगा, मेरा ऐसा मानना है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आँखों का जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है डिजिटल स्क्रीन्स। अब चाहे हमारे घर के बच्चे हों, चाहे यूथ हो, टीनेजर्स हों, बड़े माँ बाप हों या वृद्ध हों, सब अपने आप को काम करते समय काम करते हैं और जब रिलैक्स करना होता तो भी फिर मोबाइल और टीवी लेके बैठ जाते हैं।
इससे डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे आंखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसको हम कहते हैं ड्राई आइज़, क्योंकि हमारी पलकें कम झपकती हैं और आंखों का आंसू उड़ना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे पूछा इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको मोटिवेट होना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात, हम इससे बच नहीं सकते। डिजिटल स्क्रीन्स हमारे साथ रहेंगी और अनंता रहेंगी और बढ़ेंगी। तो उसके लिए हम रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करते हैं। हम सब बच्चों को, बड़ों को ये समझाते हैं कि 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से 20 मीटर दूरी पे देखें, यानी कि स्क्रीन से हट जाएं। स्क्रीन से हटने का कोई भी बहाना हो सकता है, बाथरूम करने उठ जाएं, पानी पीने चले जाएं, दरवाज़ा खोल दें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, बट 20 मिनट के बाद स्क्रीन से हटें और 20 सेकंड के लिए कम से कम ये अंतराल होना चाहिए। हमको कंटिन्यूस स्क्रीन पे बैठ के काम नहीं करना है। जब भी हम स्क्रीन पे काम करें तो कमरे की बत्ती जली हुई होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि स्क्रीन हमको बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में नहीं देखनी है, और जब हम स्क्रीन पे काम करें तो स्क्रीन का फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आंखों के ऊपर जोर ना पड़ सके। और साथ ही साथ अगर आंखों में स्क्रीन टाइम देखने के बाद ज़रा भी गड़न, चुभन, थकावट, गर्दन में दर्द, सर दर्द होता है तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से जाके दवाई करनी चाहिए, ना कि अपने आप मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेके हम उसका इलाज करें।